Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss regarding linear momentum. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है. Since this time we are dealing with the force and the laws of the motion. तो इसका एक और सब टॉपिक आज हम आपसे शेयर करेंगे जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम. आज हम इसी के बारे में बात करेंगे. ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है. बिफोर वी विल ट्राई टू एक्चुअली डिफाइन दिस very quantity or this term that is linear momentum, let us have a look about some common observations in our daily life. तो पहले हम देखेंगे पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करेंगे. अगर हम बात करेंगे सपोज एक जब टेबल टेनिस गेम होती है, जो टेबल टेनिस गेम होते हैं, टेबल टेनिस गेम में क्या होता है, अगर जो टेबल टेनिस बॉल होती है अगर वो स्ट्राइक करेगी किसी प्लेयर को तो उससे वो हर्ट नहीं होता है, यानी कि वो मतलब उसकी कोई इंजरी नहीं होता है टेबल टेनिस की बॉल से. क्यों नहीं होता है, यहाँ पे हम ये इंटरप्रेट करेंगे कि क्योंकि टेबल टेनिस की जो बॉल होती है, टेबल टेनिस बॉल जो होती है दैट इज लाइटर, मतलब उसका मास ज़्यादा नहीं होता है तो वो लाइटर होते हैं. इन अगर मतलब अब हम देखेंगे कि अगर इसके बारे में हम क्रिकेट बॉल देखेंगे, क्रिकेट बॉल अगर क्रिकेट बॉल होगी, अगर वो भी इसी स्पीड से मतलब चलती होगी जिस स्पीड से टेनिस बॉल चलती है, तो ये क्रिकेट बॉल अगर किसी स्पेक्टेटर को मतलब स्ट्राइक करेगी तो वो इंजर हो सकता है, वो हर्ट हो सकता है. तो आखिर क्यों वो हर्ट होता है, यहाँ पे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रिकेट बॉल जो होता है दैट इज एक्चुअली heavier than the table tennis ball. तो ये इसका मास जो यहाँ पे ज्यादा होता है as compared to that of the table tennis ball. अगर हम तीसरी बुलेट मतलब तीसरी एग्जांपल देखेंगे, तीसरी ऑब्जर्वेशन, दैट इज व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, तो it actually kills a person to which it strikes, है ना. जब ये बुलेट जब गन से निकलती है, इसको फायर किया जाता है, ये एक पर्सन को जिसको ये स्ट्राइक करते हैं ये बुलेट, तो ये इसको किल करती है. क्यों, यहाँ पे एक्चुअली इसका मास अगर मतलब इसका मास तो कम है, स्मॉल मास है इसका, बहुत कम है, लेकिन स्टिल डिस्पाइट हैविंग द स्मॉल वेट और स्मॉल मास it kills a person to which it strikes. Why? This is because क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है ना. यहाँ पे स्पीड ऑफ द बुलेट इज मतलब मोर, तो उसी की वजह से ये एक पर्सन को जब स्ट्राइक करते हैं तो उसको ये किल करते हैं तो मारते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स, 3 ऑब्जर्वेशंस के बारे में आपको बताया. यहाँ पे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो इम्पैक्ट ऑफ मोशन है, in these 3 cases we can interpret that here the impact of the motion of a body, it depends upon the mass and the velocity of the body, ठीक है ना. impact of motion depends on mass of the body, दूसरी velocity of the body, यहाँ पे 2 चीजों पे डिपेंड करती है जो इम्पैक्ट ऑफ मोशन है. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि देयर मस्ट बी सम क्वांटिटी दैट एक्चुअली रिलेट्स these mass and velocity as well as the impact of the motion, and this relation
was called, this quantity which relates these three actually these three things, that is impact of motion, mass of the body, velocity of the body. This is called what Newton has this is what Newton has called this quantity as the linear momentum. लीनियर मोमेंटम, इसी को लीनियर मोमेंटम कहते हैं। ये टर्म तो डिफाइन पहले न्यूटन ने ही की, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंट, इसको आप पी से मतलब डिनोट करते हैं, पी। Now how we can define this linear, and this linear momentum, it can be defined as the product of mass and velocity, mass and velocity. This linear momentum, it is the product of, it can be defined as the product of mass and velocity, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू V, m इंटू V। दिस इंप्लाइज दैट अगर हम इसका यूनिट देखेंगे तो इसका यूनिट ये आएगा, मास का यूनिट kg, SI यूनिट ऑफ मास इज kg, एंड वेलोसिटी का है SI यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर बाय सेकंड। इसको कंबाइन कर लो, SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम is equal to kilogram into, this is equal to kilogram into mass, sorry into meter per second, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम mass per second. This is the SI unit of the linear momentum. This linear momentum, it is a vector quantity because it is having both a magnitude as well as the direction. ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। Let us try to see some interesting facts from this very relation of this linear momentum, that is linear momentum which is equal to mass into velocity. If velocity of body is equal to 0, what will be the momentum? It is linear momentum will be mass into velocity which is equal to 0. Here it is equal to 0. इसका मतलब ये है, जब एक बॉडी रेस्ट पे होती है, इसका मोमेंट, लीनियर मोमेंटम जो होता है वो 0 होता है, ठीक है ना, रेस्ट के। अगर if velocity of the body is increased by 2 times or it is made twice, what will happen to the linear momentum? Suppose अगर एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम है P is equal to m into V, ठीक है ना। अगर हम इसको अब मतलब इसकी वेलोसिटी को हम twice करेंगे, ठीक है ना। Here what will be the, if velocity, if new velocity, that is V dash is equal to twice original velocity, that is V, here the linear momentum will be equal to m into twice V, which is equal to 2 times mv। इसका मतलब जब हम velocity को twice करते हैं, इसका linear momentum भी twice बनता है। अगर हम अब एक बॉडी है जिसका कुछ एक मतलब इसकी कुछ वेलोसिटी, अगर हम इसकी मास को अब twice करेंगे, what will happen to the relation? If m dash is increased to twice m, what will be the linear momentum? P is equal to m into twice m, ठीक है ना, twice m, क्योंकि यहाँ पे मास को हमने twice किया, तो this is equal to 2 times, sorry twice m हमें लिखना था, twice m, यहाँ पे वेलोसिटी तो सेम है, तो इसका मतलब हो गया twice m, again the linear momentum will increase by 2 times। अगर हम इसकी क्या मतलब मास को twice करेंगे, अगर हम both mass and velocity को twice करेंगे, here if v dash is equal to twice v and m dash is equal to twice m, that means this implies that linear momentum will be equal to twice m into twice v, which is equal to 2 2s of 4 times mv। यानी कि जो mv ओरिजिनल लीनियर मोमेंटम है, अगर हम इसकी वेलोसिटी को भी इस बॉडी की वेलोसिटी को भी ट्वाइस करेंगे, इसके मास को भी ट्वाइस करेंगे, तो लीनियर मोमेंटम विल गेट इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी कैन इंटरप्रेट फ्रॉम दिस वेरी रिलेशन। एंड
दिस इज अबाउट द लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एंड हाउ वी कैन डिफाइन दिस लीनियर मोमेंटम, इसका एसआई यूनिट क्या है, ठीक है ना। तो इसमें आज हम ये ने बात की। यहाँ पे हम एक चीज़ के बारे में और थोड़ा सा इसको ऐड करेंगे कि यहाँ पे लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा कि फोर्स को हमने ऐसे भी डिफाइन किया था कि फोर्स एक्चुअली इट एक्चुअली चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी और द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। यहाँ पे भी उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी जब चेंज होती है इसका लीनियर मोमेंटम भी इंक्रीज होता है। यानी कि जब वेलोसिटी चेंज होते हैं इसको हमें वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें फोर्स का जरूरत पड़ता है। तो हम ये कहेंगे दिस इज आल्सो रिलेटेड टू द फोर्स एज पर द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके बारे में हम बात करेंगे इन द कमिंग टॉपिक। तो आज इतना ही कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, तो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक एसआई यूनिट, हाउ वी कैन डिफाइन इट, ये कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है ना। आज हम यहाँ पे ही कंक्लूड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम we will take another topic, that is subtopic rather, that is Newton's second law of motion. Till then, fi amanillah.